संकल्प हो गया और सोचने लगा, क्या तो भगवान श्री कृष्ण ने ये दामाद के साथ धन धान्य से भरी इस नौका का अपहरण किया है, अथवा हम सभी भगवान सतदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपने धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान श्री कृष्ण की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर स्वीकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सतदेव को दंडवत प्रदान किया। इससे दिनों के परिपालक भगवान सतदेव प्रसन्न हो गए। भक्त कौशल भगवान ने कृपा पूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई है। निश्चय ही इसी कारण इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके वो पुनः आए तो हे साधु, तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें संशय नहीं। संवाक्यं श्रुत्वा गगनमण्डलात् क्षिप्रं कृताग्रहं गत्वा प्रसादं च भूषुषा पश्चात् स पुनरागत्य ततः पतिं तथा कलावती कन्या जगात पितरं प्रति इदानीं च गृहं याहि विलम्बं पुरुषे कृतं। कन्या कलावती भी आकाशमंडल से ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र ही घर गई और उसने प्रसाद ग्रहण किया। पुनः आकर सुधनोत्ता अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, अब तो घर चले, विलम्ब क्यों करते हैं। कन्या की बात सुनकर बड़ी पुत्र संतुष्ट हो गया और विधान से भगवान स्नान का पूजन करके धन तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर गया। तदंतर पूर्णिमा तथा संक्रांत पर्वों पर भगवान स्नान का पूजन करते हुए इस लोक में शुभ होकर अंत में वो सतगुरु वैकुंठ लोक में चला गया। गुरु से सत्यनारायण भगवान की जय। श्रोतवाच अथान्योच्छामि श्रोत्रमणि सत्तमासे तुंगतो राजा प्रजा पालन तत्परः प्रसादं सत्यदेव च त्यक्त्वा दुःखं वा प्रसादं पावनं गत्वा हत्वा बहुविधान् पशून्। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूँगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर हूँ। तुंगत नाम का एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया था। एक बार वो वन में जाकर और वहां बहुत से पशुओं को मारकर वटवृक्ष के नीचे आया। वहां उसने देखा कि गोपगण बंधुबान ढूंढ के साथ संतुष्ट होकर भक्त पूर्व भगवान सतदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा ये देख करके अहंकारवश न तो वहां गया और न उसने भगवान कृष्ण को प्रणाम ही किया। इसके बाद पूजन के अंतर सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के संग रखकर वहां से लौट आए और उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख हुआ। तत्पुत्रसुतं नष्टं धन धान्यादिकं च सत्यदेवेन्द्र सर्वं नास्तं मनिष्ठम् अतः तत्रैव गच्छामि यतदेव च भोजनं ततो विनिश्चित्य गोपाल सन्निधौ तथासौ सत्यदेवस्य पूजां गोकुलैसा भक्तश्रद्धान्वितो भूत्वा चकार विघ्नान्नपः सत्यदेव विषादेन धनभूतान्वितो भवत् ये लोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं येऊ। उसका संपूर्ण धन धान एवं तभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में निश्चय किया कि अवश्य भगवान श्री ने हमारा नाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहाँ श्री कृष्ण का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वो राजा गोगणों के समीप गया और उसने गोगणों के साथ भक्त श्रद्धा से होकर विधिपूर्वक भगवान सतदेव की पूजा की। भगवान सतदेव की कृपा से वो पुनः धन और पुत्रों संपन्न हो गया तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग कर अंत में सतगुरु वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। जाइदं कृते सद्गुणं परम दुर्लभं प्रवोति चाकरां पुण्यां भक्तियुक्ता फलप्रदां संधानेतिकं तस्य भविष्यत्प्रसादतः तदितो लभते वित्तं पद्मो मुच्यते बन्धनात् गीतो भयात् प्रमुच्येत सत्यमेव संशयः ईश्वरं च फलं भुक्त्वा चान्ते सत्पुरमुचेत इति वः तत्तं विप्रा सत्यनारायणं यद्वा सर्वदुःखे दो मुक्तो भूति मानवः। श्री सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ से प्राण के वृत्तों करता है और पूर्णमयी तथा प्रणदायिनी भगवान की कथा को भक्त युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान आज की प्राप्त होती है। शरीर धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है।
ये सत्य बात है, इसमें संशय नहीं। इस लोक में वो सभी फलों का उपभोग कर भोग प्राप्त करके अंत में सतगुरु वैकुंठ लोक को चला जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण को कहा, जिसे करके मनुष्य भी दुखों से मुक्त हो जाता है। विशेषतः कलियुगे सत्य पूजा फलप्रदा केचित् कालं वदिष्यन्ते तदेव सत्यमेतं तमेव च सत्यनारायणं केचित् सत्यदेवं तथा परे नानारोपरो भूत्वा सर्वेषां मे त्रिविधम् भविष्यत्कलो सत्यरूपी सनातनः ये विष्णुनाथं रूपं सर्वेषां मे त्रिविधम्। कलियुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल कहते हैं, कुछ लोग सत्य कहते हैं, कोई इस कहता और कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ करते हैं। कलियुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्य रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण के इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उनके अगले जन्म का वृत्तांत कहता हूँ, आप लोग सुने। तथानंदो महाप्राज्ञ रामा ब्राह्मणो हे भूत तस्मै जन्म श्री कृष्णं ध्यात्वा मोक्षं वापः ताज भारवो भिल्लो भो राजो बभूव तस्मै जन्म श्री रामं सैव मोक्षं जगाम वै मुलकामुखो महाराजो करत निरांजन घंटा धन बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रकट भये कलि कारण दुज को दर्श दियो स्वामी दुज को दर्श दियो। बूढ़े ब्राह्मण बन कर कंचन माल कियो। ओम जय तोर बल भेल कर कृपा करी स्वामी जिन पर कृपा करी। चंद्र चूड़ एक राजा जिनके विपति हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनो सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति। ओम जय लक्ष्मी भाव भक्ति छिन्न छिन्न रूप धरो स्वामी छिन्न छिन्न रूप धरो। सदा धारण कीने दिन को कार्य करो। ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करे स्वामी मन वांछित फल दीनो दीन दयालु हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी सत्यदेवा। ओम जय लक्ष्मी श्री सत्यनारायण की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हरि स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी श्री सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरला। ओम जय लक्ष्मी रमणा। अवतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। नीलाम्भोजश्यामल कोमलाङ्गं सीताशमारोपितवामभागं कालो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं
मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरे ओम इंद्राय स्वाहा इंद्राय इदं नमः ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये नमः ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम नारायणाय इदं नमः ओम गणानां त्वा हवामहे प्रियाणां त्वा हवामहे निधीनां त्वा हवामहे वशो मामाहं जानिगर्भदमातु मजास्मृतं स्वाहा ओम नमोदय स्वाहा ओम अम्बे अंबिके अंबालिके नमामि सुभासुरगां गाम्बिलवासिने मा स्वाहा ओम गंगौरे स्वाहा ओम स्वायां ब्रह्मणा वन्दमानता सेजमानो अभिर्भयजमानो वसुकुं समानाय प्रमुखे स्वाहा ओम ताम्बुलाय स्वाहा ओम गौरीत्म सीमेता सावित्री जय देव सुनाता स्वाहा मातुलो मात्रा काय चिता पूजात्मा को देवता ग्रह संग्रह तो पूजा कोडे स्वाहा ओम घोड़ा मातृभ्यो स्वाहा ओम सूर्याय स्वाहा ओम धनुषे स्वाहा ओम होमाय स्वाहा ओम बुधाय स्वाहा ओम जलसाय स्वाहा ओम शुक्राय स्वाहा ओम शनिचराय स्वाहा ओम राहुवे स्वाहा ओम केतवे स्वाहा ओम आदित्याभ्यो स्वाहा स्वाहा ओम चतुर्ताभ्यो स्वाहा ओम दशपालिताभ्यो स्वाहा ओम पंचलोपालिताभ्यो स्वाहा ओम सर्वेभ्यो नवग्रहेभ्यो देवताभ्यो स्वाहा ओम हरि ओम ओम सहस्रपादो सबोमगो सर्वतुर्गासर्गसत्संकुलम्मा स्वाहा देवेदुकं सर्वस्य भूतमस्य भाव्यम्मा उत्तम सैतानो जनेना तिरोहते स्वाहा ओम एतावान् समयमातो जयांश पुरुगा पादो स्वाहा भूतं स्वासमतन्वे स्वाहा ते पादो भृगा पादो से भौतनातो भुंग्रामसासनासनय स्वाहा ततो विराजयात विराजोत पुरुगा सजातो आतिशत्वजा धूमतो पुरा स्वाहा तस्माद्नाथरोधा संभ्रम राजम्मा पसं तांचकरे वायप्यानरणाग्रामदे स्वाहा ओम स्माद्नाथरोधा सामान्य छंदा गुणदिनरे तस्माद् स्वाजान चेके चोभयता गावो दिनरे तस्माद् समाजाता जावया स्वाहा तांदनांबर के प्रोचन पुरुषांचात्मकृता तेन देवा आजन साध्यार खेते स्वाहा यदि पुरुषां गजोदाम गल्पन्ना मुखं किमसस किं बाहु किं रूपादा उच्यते स्वाहा ओम ब्राह्मणो सुभद्रबाहु राजन्यः तथा उरुज विशापति भागं शूद्रोजत स्वाहा ओम चंद्रमां सोजाच सोह सोजोजा श्रोता द्वाचुपांस मुखाच स्वाहा ओम नाभ्या आसीद जजुं से श्लोक देहो समृद्धवान भूमता तोता लोकान अकल बयाना स्वाहा ओम दुर्गण अभिगा देवा चित्रमतम तो संतोषा से गाजन दिग मात्र कवि स्वाहा ओम सप्ताशासन प्रेधयति सर्वसमता तदाह देवा जदंतरमानावदन भृगं पुसोमा स्वाहा ओम जत्नेन जतमय जत देवास्थान धर्माण समान्या सन्नातेना कम महिमान सतंत्र पूर्वे साध्याः संत देवाः स्वाहा 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 इदमोजगं सकृतः स्वाहा ऐसे चम्मच में चल दो अब ऐसे हाँ ओम वसोः पवित्रमसत्धारं वसोः पवित्रमसाधारं मा देव स्वासविता पुनातु वसोः पवित्रेण सत्धारण सुपा कामदुक्षः वायाय नमः